हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। 7th क्लास में आज अपन चैप्टर नंबर 11 शुरू करेंगे बेटा, जंतुओं एवं पादप में परिवहन। ठीक है, और इसमें पढ़ेंगे पहला टॉपिक परिसंचरण तंत्र। तो देखो अपन एक पढ़ा श्वसन तंत्र, ठीक है, मानव का क्या पढ़ा, श्वसन तंत्र। अब पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र, मतलब जिसमें जिस तंत्र में हमारा रक्त जो है वो प्रवाहित हो रहा है। मतलब जो वाहिकाएँ हैं हमारे शरीर में, क्या है, एक तो हृदय, देखो हृदय और शरीर में पाई जाने वाली वाहिनियाँ, मतलब जो रक्त को सारे शरीर में क्या कर रही है, प्रवाहित कर रही है। मतलब सारे शरीर में रक्त जो है जिन नलिकाओं में प्रवाहित हो रहा है तो उनको बोलते हैं पर रक्त वाहिनियाँ। ठीक है, और हृदय, ये सारा मिलके क्या बनता है, हमारा परिसंचरण तंत्र बनता है। हृदय प्लस रक्त वाहिनियाँ, और रक्त वाहिनियाँ क्या होती हैं, जिन नलियों में रक्त प्रवाहित होता है उनको क्या कहते हैं, रक्त वाहिनियाँ। तो रक्त वाहिनियाँ और हृदय मिलकर परिसंचरण तंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, अब देखो इसमें अपन आज पढ़ेंगे रक्त के बारे में। रक्त क्या है उसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो रक्त जो है दो चीज़ों से मिलके बना है, एक तो है प्लेज्मा, और एक है बेटा रक्त वाहिनियाँ, सॉरी रक्त कणिकाएँ या रक्त कोशिकाएँ, रक्त कणिकाएँ या फिर रक्त कोशिकाएँ बोलते हैं इनको। ठीक है, रक्त कोशिकाएं। तो प्लेज्मा जो है ये क्या है, ये रक्त को तरल बना के रखता है। तरल भाग जो है रक्त का उसको अपन क्या कहते हैं, प्लेज्मा कहते हैं। और इसमें जो है मतलब ये रक्त का जो है 55% भाग है कौन, प्लेज्मा। रक्त है उसमें दो चीज़ें हैं, प्लेज्मा और रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं। और इस रक्त का 55% भाग क्या है, प्लेज्मा है, और 45% भाग क्या है बेटा, रक्त कोशिकाएं या रक्त कणिकाएं। ठीक है, अब 55% भाग में जो है प्लेज्मा में, इसमें एक तो जल आता है बेटा, जल इसमें क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है, और कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, अकार्बनिक पदार्थ। एक तो जल पाया जाएगा, पानी, ठीक है, और कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का मतलब है जैसे खनिज लवण हो गए, ठीक है, जैसे आयरन हो गया, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ खनिज लवण हो गए, मतलब सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, ये चीज़ें भी होती हैं, आयरन हो गया, ये सारी चीज़ें किस में पाई जाती हैं, रक्त में ही पाई जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा विटामिन मतलब प्रोटीन वगैरह हो गए, ठीक है, प्रोटीन हो गए, और भी चीज़ें हैं जो सारी चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं, इस प्लेज्मा में पाई जाती है। और प्लेज्मा में उनको अपन मिला के बोलते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। रक्त कणिकाएं जो हैं ये 3 प्रकार की होती हैं बेटा, लाल रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और एक होती है बेटा प्लेटलेट्स, बोलते हैं ना प्लेटलेट्स। ठीक है, ये है प्लेटलेट्स, या इनको बिंबाणु भी बोलते हैं। ठीक है, बिंबाणु, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो रक्त के जो है 2 भागों में बांट दिया अपन ने, एक तो प्लेज्मा जिसमें जल पाया जाता है और कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, और रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं जो हैं वो 3 होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी, ठीक है, और प्लेटलेट्स। ठीक है बेटा, ये आप याद रखोगे। अब लाल रक्त कणिकाएं जो हैं ये क्या होती हैं, ये क्या करती हैं, इसमें एक तो याद रखोगे रक्त में ही क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ये क्या करता है बेटा, रक्त को जो है लाल रंग प्रोवाइड करवाता है। मतलब रक्त का लाल रंग किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है, हीमोग्लोबिन, तो ये हीमोग्लोबिन वर्णक है, और ये क्या करता है, मतलब एक तरीके से ये क्या करता है, रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। ठीक है, आरबीसी में पाया जाता है, ये आरबीसी पे पाया जाता है भैया, है ना। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में, मतलब हीमोग्लोबिन या आरबीसी जो है अपने साथ ऑक्सीजन को साथ में ले जाके सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करती हैं, जो है लाल रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं जो हैं ये क्या करती है, प्रतिरक्षा, हमारे शरीर को की रक्षा करती है रोगाणुओं से
या फिर वायरस वगैरह से जो है हमारे शरीर की रक्षा कौन करती है, WBC। बिम्बाणु जो है ये जब शरीर पे चोट लग जाती है तो रक्त को ज़्यादा बहने से रोकती है ना। जैसे कि कहीं पे कट लग गया छोटा सा, तो ब्लेड से जैसे कट लग जाता है कभी कभी, या फिर किसी चीज़ से लग गया, ठीक है, तो क्या होता है कि थोड़ी देर तो रक्त आता है, उसके बाद में बंद हो जाता है। तो ऐसा किसकी वजह से होता है, प्लेटलेट्स की वजह से होता है, ठीक है। और डेंगू में जो है ये क्या होता है कि प्लेटलेट्स कम होने लगती हैं और धीरे धीरे क्या होता है, जैसे प्लेटलेट्स कम हो गई तो रक्त बहने लगता है बाहर, ठीक है, इस तरीके से होता है, ठीक है। चोट लग गई तो बहुत ज़्यादा रक्त बहने लग जाएगा, इस तरीके से जो है चीज़ें होती हैं। तो ये अपन इसके बारे में कल और डिस्कस करेंगे, ठीक है, इन तीनों के बारे में। और कल मिलेंगे बेटा, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।